बाल अपचारी को पकड़कर क्राइम ब्रांच पुलिस इंदौर से ग्वालियर लाई। ग्वालियर में बाल सुधार गृह से भागने वाले अपचारी को इंदौर से पकड़कर क्राइम ब्रांच की टीम ग्वालियर ले आई। उसने प्रारंभिक पूछताछ में बताया है एक दिन पहले ही भागने की प्लानिंग की थी, लेकिन यह प्लानिंग सफल नहीं हो सकी। इसके बाद 25 जनवरी को भाग गए। उधर बाल अपचारी के मददगार कथाकथित जीजा पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। उसे उसका रिश्तेदार अपनी कार में बैठा कर ले गया था। बाल सुधार गृह से कुछ दूरी पर ही वह खड़ा था। बाद में आरोपी उसे लेकर मुरैना पहुंचा और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इंदौर भेज दिया था। भागे हुए बाल अपचारी ने अपने जीजा के फोन से ही उसके खिलाफ एफआईआर करने वाले फरियादी को धमकी दी थी। आपको बता दें 25 जनवरी को बाल सुधार गृह से 6 बाल अपचारी भाग गए थे। इनमें 3 अच्छे हत्याकांड में नामजद हैं। एक शाम को वापस आ गया। एक को पुलिस ने इंदौर से पकड़ लिया। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी ऋषिकेश ने कहा, अभी कुछ दिन पहले थाना थाटीपुर अंतर्गत बाल संप्रेषण गृह है, वहाँ कुछ बाल विधि विरुद्ध बालक वहाँ अभिरक्षा में रखे गए थे। उनमें 302 के अपराध में भी थे, 307 के में भी थे, आर्म्स एक्ट में भी थे। तो 6 विधि विरुद्ध बालक जो बाल संप्रेषण गृह है उसकी सिक्योरिटी को ब्रीच करके और भाग गए थे। उनमें से एक को उसी दिन हमने अभिरक्षा में ले लिया था। एक बालक को हमने इंदौर से अभिरक्षा में लिया है। उससे पूछताछ के बाद उससे एक जो काउंसलिंग सेशन हुआ है उसमें जो बातें निकल के आई हैं उस हिसाब से वो जैसे ही यहाँ से निकला है बाल संप्रेषण गृह से, उसके तथाकथित एक जीजा हैं, वो उसको अपने 4 व्हीलर में लेके उसको पहले राजस्थान लेके गए हैं। राजस्थान से वापस लौट के मुरैना आए हैं। मुरैना से जो विधि विरुद्ध बालक है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में और उसके एक दोस्त के साथ उसको इंदौर के लिए रवाना किया है। लड़के को हमने इंदौर से अभिरक्षा में ले लिया है। जिसने उसके तथाकथित जीजे ने जिसने उसके भागने में सहायता की थी उसके खिलाफ 216 आईपीसी के अंतर्गत एक अपराध पंजीबद्ध किया थाना थाटीपुर में। और इस बच्चे ने यहाँ से निकलने के बाद इसके जीजा के ही फ़ोन से जो 307 का फरियादी था, जिस अपराध में ये निरुद्ध था, उसमें जो फरियादी है उस फरियादी को राजीनामा करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए फ़ोन पर धमकी भी दी है, ऐसा फरियादी ने बताया है। तो उसके आवेदन पर थाना पुरानी छावनी में 507 और 195A के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की है और उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इनका आपराधिक रिकॉर्ड है और काफ़ी गंभीर इन पे अपराध रहे हैं। उसकी गंभीरता को देखते हुए ही इन पे फिर दोबारा से इन्होंने धमकाया है, तो उस बात को मद्देनजर एफआईआर की है। और इनके जो रिलेटिव हैं जिन्होंने भागने में मदद की उनके खिलाफ भी एफआईआर की है, ताकि इस तरीके के जो विधि विरुद्ध बालक हैं, बाल अपचारी हैं, उनको जो सहायता भी कर रहे हैं, जो इस तरीके से आश्रय दे रहे हैं, उनको भी एक सबक